हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 2.0 में। माई सेल्फ कुलदीप कुमार, मैं आज से आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। और मैथ पढ़ाने से पहले और आप पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में कहाँ से कितना आएगा, कौन सा सवाल आएगा और किस तरीके का आएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की कि आपका सिलेबस कितना है और कैसे कैसे दे रखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बिना ही सिलेबस को जाने मैथ को पढ़ने लगते हैं। बहुत सारे चैप्टर आपके मैथ में ऐसे भी दे रखे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपकी बुक में नहीं है बट सिलेबस में दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस को पढ़ना चाहिए ताकि आपको कोई भी चैप्टर एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े जो कि आपके बोर्ड पेपर में ना आए। आपने पढ़ लिया और आपके बोर्ड पेपर में नहीं आता है तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। किसका? समय का और आपका, दोनों का ही होगा। तो बिना ही टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। और 30 नंबर आपको मिलेंगे स्कूल से, आपके प्रैक्टिकल नंबर, जो भी आपकी अटेंडेंस शीट होगी, जो भी आपका बिहेवियर होगा उस तरह से जो आपके प्रैक्टिकल होंगे, वाइवा देंगे आप, वहां से आपको कितने नंबर मिलेंगे कॉलेज से? 30 नंबर। लेकिन बचा हुआ जो 70 नंबर का होगा वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 70 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे पास होने के लिए? 23 नंबर। ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपको कितना मिलना चाहिए? 10 नंबर। तो आप कितने नंबर पर पास होगे? 23 प्लस 10 कितने? 33 पे। ठीक है, लेकिन आपको ये 33 नहीं लाने हैं। मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको आप ये 33 भूल जाओगे। आप कितने की सोचोगे? 90 प्लस की। कितने की सोचोगे? 90 प्लस की। तो चलो पहले सिलेबस को देख लेते हैं। आपका जो मैथ है उसमें कितनी यूनिट दे रखी है? सबसे पहले यूनिट में डिवाइड करेंगे मैथ को। कितनी यूनिट दे रखी है उसमें? 7 यूनिट दे रखी है। कौन कौन सी? सबसे पहली वाली यूनिट है आपकी संख्या पद्धति, दूसरी यूनिट है आपकी बीजगणित, तीसरी यूनिट है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, चौथी यूनिट है आपकी ज्यामिति, पांचवी यूनिट है आपकी त्रिकोणमिति, छठी यूनिट है आपकी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का एक और दूसरा नाम होता है क्या? क्षेत्रमिति। क्या होता है बच्चों? क्षेत्रमिति। आठवीं और लास्ट यूनिट है आपकी सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ठीक है। अब देखो, ये तो आपकी यूनिट होगी। इन यूनिटों के अंदर क्या है? आपके चैप्टर दे रखे हैं। क्या? अध्याय। अब उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि इन यूनिटों में कितने कितने अध्याय दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको कौन सी यूनिट बताई थी? संख्या पद्धति। कौन सी बताई थी? संख्या पद्धति। और इसमें से आपको 5 नंबर का मिलता है। संख्या पद्धति में एक ही चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। फिर आपकी देखो, आपकी दूसरी यूनिट कौन सी है बच्चों? बीजगणित। कौन सी यूनिट है? बीजगणित। इसमें से कितने नंबर का आता है? 18 नंबर का। ठीक है। और इसमें कितने चैप्टर हैं आपके टोटल? इसमें टोटल आपके 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर है आपका बहुपद, दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा है आपका द्विघात समीकरण। कौन सा है? द्विघात समीकरण। चौथा है आपका समांतर श्रेणी। और कितने नंबर के ये चारों चैप्टर? 18 नंबर के। तो बहुत ज्यादा है इनका वेट, क्या है, नंबरों की अपेक्षा। ठीक है। अगली यूनिट में बढ़ते हैं। अगली यूनिट आपकी कौन सी है? निर्देशांक ज्यामिति। कौन सी है? निर्देशांक ज्यामिति। और ये कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की। अब बात करते हैं इसमें चैप्टर कितने हैं? इसमें एक ही चैप्टर दे रखा, क्या? रेखा। ब्रैकेट में जो नाम दे रखा है ना, द्विविमीय, ये इसका दूसरा नाम है। रेखा भी बोल सकते हो इसको, या फिर क्या बोल सकते हो? द्विविमीय। ठीक है। अगली यूनिट देखो, आपकी अगली यूनिट कौन सी है? क्या बताई थी मैंने सबसे पहले आपको? फिर बताई थी अगली यूनिट आपकी ज्यामिति। और इसमें से कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। इसमें आपके कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर। कौन से हैं? एक तो आपको त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा है आपका वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं कौमा स्पर्श बिंदु। कौन सा है? वृत्त की स्पर्श रेखा कौमा स्पर्श बिंदु। देखो, अगली जो यूनिट है आपकी कौन सी है? वो अगली यूनिट आपकी त्रिकोणमिति। कौन सी है? त्रिकोणमिति। और इसमें से कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का। सबसे
पहला चैप्टर है इसमें त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, चौथा है आपका ऊंचाई एंड दूरी। इसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। कभी कभी लिख देता है वो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ही, ठीक है। और इसमें से कितने नंबर का आता है? कितने चैप्टर है इसमें? 3। और इन 3 चैप्टर में से कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का। इसका क्या मतलब हुआ? पर चैप्टर में से 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा, ठीक है। अगली जो यूनिट है आपकी कौन सी है? मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन, मैंने मेंसुरेशन का आपको अभी नाम बताया था, कौन सा? क्षेत्रमिति। ये जो नाम दे रखा है मेंसुरेशन, ये तुमको इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में क्या नाम है इसका? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब समझते हो? जिसमें क्षेत्र का आकलन किया जाता हो। क्या किया जाता हो? क्षेत्रफल का आकलन किया जाता हो। किसी भी बेलन है, शंकु है, आयतन है, बहुत सारी चीजें हैं, उनके क्षेत्रफल निकाले जाते हैं या आयतन निकाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। अब देखो मेंसुरेशन में आपके कितने चैप्टर दे रखे हैं? आपके मेंसुरेशन में 2 चैप्टर दे रखे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और ये जो 2 चैप्टर हैं इसमें से कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का, ठीक है। अब आपके 2 चैप्टर हैं, इसमें से 10 नंबर का आता है, तो पर चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा? एक चैप्टर में से अगर निकाला जाए तो कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का, ठीक है। लास्ट और आखिरी यूनिट आपकी कौन सी है? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। क्या है? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें से आपको 10 नंबर का मिलने वाला है और आपके इसमें 2 ही चैप्टर हैं। कौन से? पहला आपका सांख्यिकी, दूसरा चैप्टर है आपका प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता। इसमें से कितने नंबर का? 10 नंबर का, ठीक है। अब देखो मैंने जो यूनिट बताई थी, ये बताई थी आपको 7 यूनिट, संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। उन सभी के नंबर भी बताए थे, किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा बताया था। अब देखो पहली जो यूनिट थी आपकी वो 5 नंबर का आएगा उसमें से, दूसरी वाली यूनिट में से 18 नंबर का आएगा, तीसरी वाली यूनिट में से 5 नंबर का आएगा, चौथी वाली यूनिट में से 10 नंबर का आएगा, 5वीं यूनिट से 12 का आएगा, फिर 6ठी यूनिट से 10 नंबर का आएगा और लास्ट आपकी 7वीं जो यूनिट है उसमें से 10 नंबर का आएगा। जब तुम इन सभी 7 यूनिटों के नंबरों को जोड़ोगे तो कितने नंबर का पेपर बैठेगा आपका? टोटल 70 नंबर का। कितने का बैठेगा? 70 का। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत ज्यादा हार्ड होता है, क्या डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों के अंदर वहम है। क्या है? वहम है। मैथ बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बशर्ते मैथ क्या मांगता है? 2 चीजों को। कौन सी 2 चीजें? वो एक तो आपकी क्या होनी चाहिए? कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब समझ रहे हो? जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, भिन्न, ये सारी चीजें जो आपने आज से पहले वाली क्लासों में पढ़ा है, 8th है, 7th है, 6th है, इन सभी क्लासों में आपने पढ़ा होगा इन सभी को, ठीक है। और दूसरी क्या है? दूसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? फॉर्मूला। अगर आपके पास ये 2 चीजें आती हैं, कैलकुलेशन प्लस फॉर्मूला, तो मैथ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। किस तरीके से? देखो कोई भी सवाल हो, कोई भी एक सवाल ले लो, किसी भी बुक का ले लो, 12th का ले लो, BSc का ले लो, 10th का ले लो, 9th का ले लो, 7th का ले लो, ठीक है। उसमें क्या सबसे पहले क्या मांगता है? वो फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने उस सवाल में रखा, उसके बाद उसमें क्या रह जाता है? सिर्फ उसके बाद उसमें रह जाती है कैलकुलेशन करना। अगर आपके पास आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो क्या आप उसका आंसर 2 मिनट में निकाल के रख दोगे। और अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं अच्छी है तो आप उसको घंटा भर भी लगा लोगे, तब भी उस सवाल को हल नहीं कर पाओगे, बशर्ते चाहे आप पे वो फॉर्मूला आता हो या नहीं आता हो। लेकिन जब तक आपके पास आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी, आपसे कैलकुलेशन करना नहीं आता होगा, तो आप मैथ के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन मजबूत कहां से होती है और वीक कहां पर जाकर हो जाती है तुम्हारी? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं बचपन में पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन बाद में आके क्या हुआ? मैं पढ़ना भूल गया, या मैं भूल गया, या फिर मेरे से बाद में पढ़ा नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी जो टेंडेंसी खराब होती है कैलकुलेशन करने की और पढ़ने की, वो पता कहां से खराब होती है? 5th से। कौन सी क्लास से? 5th क्लास से। 5th क्लास में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है। इन चारों में से पढ़ाया जाता है आपको सिंपल वे में। कौन कौन सी? नॉर्मल संख्याओं के द्वारा, जैसे कि 12 में भाग देना कितने का? 2 का,
ये एक सिंपल सवाल हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। ये किस में आता है? 5th क्लास में। और अब थोड़े से डिफिकल्ट कर दिए 5th क्लास में। इससे आगे जाओगे 6 में जाओगे, जैसे ही तुम 6 में बढ़ोगे इसमें क्या करेंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे इधर, एक संख्या इधर बढ़ा देंगे। सवाल वही रहेगा, भाग करने का तरीका भी वही रहेगा, भाग करना नहीं बदलेगा। जो आपने 5th में सीखा वो बदलेगा नहीं, सिर्फ क्या बदलेंगे, नंबर्स। क्या बदलेंगे? उनकी संख्याएं। और उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही गुणा करने का तरीका। फिर उससे आगे तुम जब 7th में बढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें सिर्फ भाग, अभी तक तो आपने भाग ये देखा था। फिर उसके बाद किस तरह से भाग देखने को मिलेगा आपको फिर इस तरह से भाग देखने को मिलेगा। किस तरह से? भिन्न के रूप में, 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। क्या होगा? सिर्फ भाग करने का तरीका वही रहेगा, भाग करने का जो तरीका है वो वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं जो आपने 5th में सीखा है। लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ संख्या बदल जाएंगी और उनका आकार बदल जाएगा या रूप बदल जाता है उनका, जैसे कि ये बदल के दिखा दिया हमने, ठीक है। और जैसे ही तुम 8th में आओगे फिर क्या होगा, यही नंबर्स फिर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। परिमेय संख्या हो गई, वर्गमूल हो गए, घन हो गए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नामों से संख्या बदल दी जाती है। फिर 9th में आपको क्या x की फॉर्म में मिलेंगी, मान लिया x है या माना y है या फिर बहुत सारे मिल जाते हैं। उसी तरह से जब भी आप फिर 10th में आते हो तो 10th में 9th का सिर्फ एक्सप्लेनेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक्सप्लेनेशन। सिलेबस वही रहता है। जैसे 5th में आपने सीखा था भाग करना। क्या सीखा था? भाग करना। जैसे 16 का भाग देना है हमें 2 में, ठीक है, 5th में ये सीखा आपने। लेकिन आप 6 में आओगे तो क्या होगा, भाग करने का तरीका वही रहेगा, सिर्फ क्या मिल जाएगा आपको, उसका एक्सप्लेनेशन। क्या? बड़ा रूप। किस तरह से? जैसे कि अब कोई ये संख्या हो गई, सिर्फ उसका भाग करने का क्या हो जाएगा, बड़ा तरीका हो जाएगा। किस तरह से? अब पहले हम 2 से भाग दे रहे थे 16 में, लेकिन अब इतनी लंबी संख्या हो गई, फिर उसके बाद कितने से भाग देंगे, इसमें पता नहीं कितने नंबर का भी भाग दे देगा वो किताब वाला। सिर्फ क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन बढ़ जाता है। तरीका वही रहता है करने का, जैसा आपने सीखा तरीका वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो आपकी जो टेंडेंसी रहती है वो कैलकुलेशन कमजोर कहां से होती है? 5th से। जब आप छोटा भाग यहीं से करना नहीं सीखेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना जब 5th क्लास से ही नहीं सीखोगे तुम, तो आगे जाकर क्या करोगे, फिर तुम्हारी समझ में वो सवाल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो भाग तुमने यहाँ छोटे रूप में सीखा नहीं है जब, तो तुम उसको बड़े रूप में भी नहीं सीख सकते। तुमको दोबारा से उसी छोटे रूप में सिखाना होगा हमें, फिर तब जाकर तुम उस बड़े रूप को कर पाओगे। जैसे कि छोटी छोटी क्लासों में क्या होता है, सबसे पहले ABCD पढ़ाई जाती है तुम्हें, फिर छोटा बड़ा पढ़ाई जाती है, फिर 1 2 3 पढ़ाई जाती है। सपोज मानो जैसे कि छोटी छोटी क्लासों में तुमने छोटा बड़ा नहीं पढ़े या इमला लिखना नहीं सीखा, तो तुम पहुंच गए 5th में या 6 में या 7th में 8th में पहुंच गए, तो तुम वहां हिंदी नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि तुमने नर्सरी या 1st में ही छोटे बड़े नहीं पढ़े, या फिर तुमने वहां ABCD नहीं पढ़ी, तो तुम 6th क्लास में उसको नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि तुमने वही सबसे बड़ी गलती कर दी कि तुमने वहां छोटा बड़ा नहीं पढ़े। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें अक्षरों का ज्ञान कराना पड़ेगा शुरू से, तब जाकर तुम हिंदी पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैथ बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, सिर्फ क्या चीजें मांगती है, 2 चीजें, फॉर्मूला और कैलकुलेशन। तो देखो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको कहां से पढ़ाऊंगा, 0 से। कहां से पढ़ाऊंगा? 0 से। और कहां तक पहुंचा दूंगा आपको, हीरो तक। मैथ में कहां से पढ़ाऊंगा, 0 से। और तुम्हें कहां तक पहुंचा दूंगा, 90+ तक। कहां तक पहुंचा दूंगा तुम्हें, 90+ तक, बशर्ते तुम्हें क्लास करनी होगी डेली, ठीक है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सकता है अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।